हम सिर्फ अपने तक नहीं बल्कि दूसरों तक पहुंचाने का सबब ठहरें और इसके वसीला से हम अपनी ज़िंदगियों में तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। खुदावंद, आज जितने भी इस आईडी में मौजूद हैं सबको आज के कलाम से बरकत देना। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत अता करे। ये एक बार फिर वॉइस ऑफ गॉड की तरफ से तमाम परस्तारों को, तमाम खादमों को, तमाम बहनों को, तमाम बेटियों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। और ख़ास तौर पर खुदावंद के खादम पास्टर रॉबर्ट मसीह को दावत देते हैं कि वो आए और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को हमारे साथ शेयर करें। बड़ा अच्छा टॉपिक है और मैं चाहूँगा कि हम सब अपने बाइबलें जो हैं अपने हाथों में थाम लें, क्योंकि भाई साहब ज़रूर मौका देते हैं पढ़ने के लिए। सो हम जरूर अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे इस कलाम में। वेलकम पास्टर रॉबर्ट ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका। शुक्रिया पास्टर लतीफ, खुदावंद आपको, आपके घराने को बड़ी कसरत से अपनी बरकत से माला माल करे। जो चीज़ मुझे कहनी थी वो आपने पहले कह दी कि अपनी बाइबल्स जो हैं वो अपने पास रखे और जब कोई हवाला कहता हूँ तो कोशिश करें कि आपके पास अगर आपकी बाइबल है तो वो जल्दी से निकाल के पढ़े, ताकि वक्त जो है वो उसकी जो है वो बचत हो सके। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा नज़र की थोड़ी कमज़ोरी की वजह से बाइबल के अल्फाज छोटे हैं, मैं पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा है और वो है कि नई चीज़ों की बरकत। और जो हवाला ये मैं खुद पढ़ूंगा क्योंकि मैंने बड़े अल्फाज में लिख कर अपने पास रखा हुआ है। ये है मुकाशवा 21 बाब उसकी 5वीं आयत। मुकाशवा 21 बाब उसकी 5वीं आयत, और यहाँ पर यूं मरकूम है, और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक है। खुदाम के जिंदा पाक मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। अजीजो, मैं चंद एक सवालात से आज के मैसेज को शुरू करना चाहूँगा। पहला यह है कि क्या आपने कभी कोई नई चीज़ इनाम में पाई, या अपने बच्चों में से किसी को कोई नई चीज़ इनाम में दी? अगर पाई है या दी है तो दूसरी बात यह है कि वो चीज़ आपने किससे पाई, और जब आपने वो चीज़ पाई तो आपके एहसासात, आपके जज्बात, आपकी फीलिंग्स उस वक्त कैसी थी? अगर आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा तजर्बा है तो आप शेयर कर सकते हैं। भाई साहब, रूहानी चीज या दुनियावी चीज? दुनियावी चीज, दुनियावी चीज। दुनियावी तौर पर तो खैर बहुत सारी चीजें हैं जो पहले नहीं थी, और नई चीजें जब मिलती हैं तो डेफिनेटली इंसान जो है वो उससे खुश होता है। तो मेरे बच्चों ने जब गाड़ी अपनी ली तो उस बात के लिए बड़े खुश थे, बड़े जज्बात थे, और बहुत शौक के साथ, फिर जज्बात के साथ और बड़ी खुशी के साथ उसे चलाते थे। और ये हमारी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम था। पाकिस्तान में तो हमारे पास मोटरसाइकिल होती थी या साइकिल होती थी, तो यहाँ पर अगर खुदावंद ने 4 व्हील दी है तो इसके लिए पूरा ख़ानदान बड़ा खुश था। लेकिन हमने शुक्रगुजारी इस बात की है कि खुदावंद ने ये दी, और खुदावंद देता है तो खुशी होती है। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बेशक बेशक।
और किसी के पास कोई और भी तजर्बा हो तो बता सकते हैं। सिस्टर नीला। सिस्टर नीला नहीं हमारे साथ। अच्छा पास्टर जी मैं बताती हूँ। हाँ जी। जी स्वीडन में जब हम आए थे तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। आप लोगों को पता ही है, जैसे हम जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि पाकिस्तान में जैसे हम मुझ जैसी और जो होती हैं वुमन घर में बैठी होती हैं, बच्चे ही बस संभाल रही होती हैं, तो मैं इस बात के लिए बड़ा शुक्र करती थी कि खुदावन ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी और मैंने फिर यहाँ की लैंग्वेज को सीखा और अब मैं परमानेंट जॉब कर रही हूँ और उन्हीं की जुबान में मैं सारा काम करती हूँ और बोलती हूँ, लिखती हूँ। ये बहुत बड़ी नेमत है मेरे लिए। नेमतें तो खुदावन ने बहुत सारी दी तोहफे, लेकिन ये सबसे बड़ी नेमत है। फिर बच्चों ने बड़ी तरक्की की, 2 बेटियों ने ड्राइविंग लाइसेंस भी ले लिए, यूनिवर्सिटी गई हैं में पढ़ रही हैं, एक ने नर्सिंग कर ली है, नर्स है वो यहाँ की। तो बहुत खुशी, बहुत खुदावंद का शुक्र करती हूँ। थैंक यू। खुदावंद आपको और बरकत दे। और दरअसल जो चीज़ जो है ना, वो मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो चीज़ हमारी जिंदगी में कोई अनोखी होती है या नई होती है, इसके मतलब मैं बात कर रहा हूँ। मुझे याद है कि जब मेरे बड़े बेटे का प्लॉटे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट, वो खुद तो ना रहा और जिस गाड़ी पर वो था, बाइक थी, और वो इतनी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी कि बहुत ही बुरा हाल हो गया था और मैं सोचता था कि ये अब बन ही नहीं सकती। तो लेकिन जब उस पर पैसे खर्च हुए, मेरे बड़े भाई रोबन ने पैसे दिए कि इसको बनवाओ, तो जब उसको बनाया तो मुझे यकीन नहीं था आ रहा कि क्या ये वही गाड़ी है जो कि इतनी बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। और हम देखते हैं, और फिर दूसरी बात यह है कि जब कोई चीज हमें किसी और से मिलती है और ख़ास तौर पर किसी बड़ी हस्ती से मिलती है, मैं ख़ास तौर पर यह कहना चाहूँगा जो इंग्लैंड में रहते हैं, अगर किंग चार्ल्स की तरफ से आपको कोई इनाम मिलता है तो आपकी फीलिंग कैसी होगी? मेरा ख्याल है कि उस चीज़ को आप सारी उम्र संभाल के रखेंगे कि ये किंग चार्ल्स की तरफ से हमें इनाम के तौर पर मिला है। तो मेरे अजीजों, यहाँ कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं, और जो तख्त पर बैठा हुआ था, तख्त पर बादशाहों के अलावा और कोई नहीं बैठता, और जो जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है वो बादशाहों का बादशाह और शहनशाहों का शहनशाह है। वो हमारा खुदावंद खुदा है। और उसी के मुतालिक ये बात कलाम मुकद्दस में है कि जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। और फिर अगली बात फिर उसने कहा, लिख ले क्योंकि ये बातें सच और बरहक है। यानी इसमें कोई झूठ या फरेब की बात नहीं है। ये कौन है जो बड़े दावे से कह रहा है कि लिख ले क्योंकि ये बातें सच और बरहक है? खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो कई बार अपने जुमलों में ये लफ्ज इस्तेमाल करते थे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यूं समझ लें कि जैसे हमारी जुबान पर कोई ऐसा लफ्ज होता है जो हम बिला तकल्लुफ बोल देते हैं, जिसको तकिया कलाम कहते हैं, बगैर सोचे समझे बोलते हैं, और वो हमारा तकिया कलाम बन जाता है। यीशु मसीह का तकिया कलाम था, सच सच, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यानी उनकी जिंदगी में झूठ या फरेब की कोई ऐसी बात
नहीं थी। और ये वही है जो तख्त पर बैठा हुआ है और कह रहा है कि देखो मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक है। मेरे अजीजों, मुंह से कही हुई बात पर शक हो सकता है, पर लिखी हुई बात प्रूफ हो जाती है, डॉक्यूमेंट्री बन जाती है और उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो खुदावंद ने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। इसमें यानी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। हर चीज को नया बना देता हूं, इससे क्या मुराद है? यहां हर चीज के नया बनने से मुराद आसमान, जमीन, समुंदर और हमारी जिंदगी में पाई जाने वाली हर वो बात है जिसको खुदा तब्दील कर देगा। हमारी ये जिंदगी जो है ये फानी जिंदगी है, खत्म होने वाली जिंदगी है, नापायदार जिंदगी है। लेकिन खुदावंद के पास वो ताकत और कुव्वत है कि वो इस जिंदगी को एवर लास्टिंग लाइफ में बदल देने की कुव्वत और कुदरत रखता है। खुदावंद ने कहा कि मैं नया आसमान और नई जमीन बनाऊंगा। आइए जरा देखें यशाया 65 उसकी 17वीं आयत देखें। अगर किसी के पास बाइबल है तो वो निकाल ले। यशाया 65 उसकी 17वीं आयत में देखें क्या लिखा है। क्योंकि देखो मैंने नया आसमान और नई जमीन को पैदा करता हूं, और पहली चीजों का फिर जिक्र ना होगा और वो ख्याल में ना आएंगी। शुक्रिया जी। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि देखो मैं नए आसमान और नई जमीन को पैदा करता हूं। इसका मतलब है कि आसमान भी नहीं रहेंगे और जमीन भी नहीं रहेगी। और क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि आसमान पर जो बगावत शुरू हुई, जो गुनाह शुरू हुआ, उससे आसमान और जमीन दोनों आलूदा हो गए और गुनाह के बायस पुराने हो गए, पाकीज़गी ना रही। और खुदा चूंकि कामिल है, पाक है, और जहां वो रहता है उसके लिए पाकीज़गी बहुत ज़रूरी है। और खुदा चाहता है कि उसके लोग भी उसी पाकीज़गी में रहें। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के प्लान हमारे लिए क्या है, हम अपनी इंसानी अकल से उसको समझ नहीं सकते। खुदा हमारे लिए वो चीजें उसने तैयार कर रखी है जो ना हमारी आंखों ने देखी, ना हमारे कानों ने सुनी, ना हमारे वहमो गुमा में आई, ना हमारी सोचों में आई। और जब हम उन चीजों को पा लेंगे तो हमारे जज्बात और हमारी शुक्रगुजारियां और हमारी फीलिंग्स कैसी होंगी उसका शायद अभी हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। लेकिन खुदा हमें इशारे में, कनाए में खुदावंद हमें आगाह करता है कि मैं तुम्हारे लिए कैसे प्लान रखता हूं और मैं क्या चाहता हूं, कैसे बड़े इनाम मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर रखे हैं। पहली बात, नया आसमान और नई जमीन।
और लिखा है कि पहली चीजों का फिर जिक्र ना होगा और वो ख्याल में ना आएंगी। खुदावंद की बख्शों को, उसकी मोहब्बत को, उसके प्यार को और उसके मंसूबों को जो वो हमारे लिए रखता है, क्योंकि उसने अपने बेटे यीशु मसीह की भारी कीमत, अपने बेटे के खून की भारी कीमत देकर हमें इस जहान में से ले लिया, इसलिए कि वो हमें प्यार करता है और वो हमसे मोहब्बत रखता है। वो हमें अपने बेटे और बेटियां बना लेता है, और जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो वो हमें क्या कुछ ना देगा। वो हमें ऐसी कोई चीज देना नहीं चाहता जिसमें परफेक्शन ना हो। तो जो नई चीज होती है उसमें परफेक्शन होती है। अगर आप नई सेकंड हैंड गाड़ी लेंगे तो आपको कोई भरोसा नहीं होगा कि ये आपके पास कितनी देर चलेगी और इसमें क्या फॉल्ट्स हैं या ये कब आपका साथ छोड़ देगी। एक डाउट आपकी जिंदगी में रहता है। लेकिन अगर आप एक नई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको ये पता होगा कि मैंने शोरूम से इसको खरीदा है और ये नई है और ये काफी देर जो है ये मेरा साथ देगी। तो जो चीजें हम खुदा से पाने वाले हैं उनमें परफेक्शन है, वो नई है। और ये जमीन जो है वो गुनाह की वजह से आलूदा हो चुकी है और खुदावंद हमें नई जमीन और नया आसमान देगा जहां हम हमेशा खुदा के साथ रह सकेंगे। वहां और क्या कुछ होगा। लिखा है कि समुंदर ना रहेगा। अभी हमारी जमीन के ऊपर समुंदर है, ये 3 हिस्से समुंदर है और एक हिस्सा खुश्की है, और एक हिस्सा खुश्की जो है वो भी मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट में बटी हुई है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें समुद्रों को पार करना पड़ता है। ये दूरियों की यानी निशानदही करता है कि एक इंसान दूसरे इंसान से किस कदर दूरी पर है। और जब खुदा समुद्र को ही ना रहने देगा तो सारे इंसान क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। और बेशक आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है, आप अपने मोबाइल ही को देख लें। कभी जो अमेरिका चले जाते थे पाकिस्तान से, फिर उनकी कभी मुलाकात ही नहीं होती थी, और अगर फोन पर हुई तो फोन का भी सिलसिला ऐसा था कि एक बंदे की आवाज सुनने के लिए ठहरना पड़ता था। अगर आपने कोई बात की है तो उसका जवाब लेने के लिए आपको ठहरना पड़ता और 2-3 मिनट लग जाते ताकि आप उसकी बात को सुन सकें। लेकिन टेक्नोलॉजी ने इस कदर किया कि अब मोबाइल में दोनों शख्स जो है अमेरिका में बैठा हुआ है या जापान में बैठा हुआ, वो आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं और हम फील करते हैं कि अब दूरियां जो है वो बाकी नहीं रही। लेकिन खुदा हमारे लिए इससे भी बढ़कर काम करना चाहता है। फिर ये लिखा है कि ना आंसू रहेंगे। आंसू किस वजह से आते हैं? जब हम दुख की हालत में होते हैं, बीमारी की हालत में होते हैं, परेशानी की हालत में होते हैं, ठीक है, या अपने जो प्यारे हैं उनकी जुदाई या उनकी मौत की वजह से हमारी आंखें जो हैं वो नम होती हैं, हम दुख की हालत में होते हैं। खुदावंद कहता है कि तुम्हारे आंसू
ना रहेंगे। मतलब कि ये कि हम गम से खुशी की हालत में तब्दील हो जाएंगे, हम नए इंसान बन जाएंगे। न मौत रहेगी न मातम रहेगा। मौत और आलमे अरवाह को और तमाम शैतानी चीज़ों को, गुनाह को, और जो चीज़ें गुनाह से वाबस्ता हैं वो सब खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। फिर हमारे लिए मौत का तस्वर बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा ऐसी जिंदगी देगा जो कभी खत्म होने वाली ना हो। और लिखा है कि ना मौत रहेगी ना मातम रहेगा, ना आहो नाला। आहो नाला हम क्यों करते हैं? अपने दुखों की वजह से, अपनी तकलीफों की वजह से, अपनी बीमारियों की वजह से, और उन एहसासात की वजह से जो हमें परेशान करते हैं। न दर्द। हमारा जिस्म जो है ये कमजोर जिस्म है। कुछ भी अगर आपने ज्यादा अपनी हद से बढ़कर काम कर लिया है तो शाम को जब घर जाएंगे आप फील करेंगे कि आपका जिस्म जो है वो काम की वजह से नहायत थकावट और दर्द में मुब्तला है, और आप अच्छा फील नहीं करते, या बीमारी की हालत में आपका जिस्म जो है वो दर्द करता है, या आप दुख की हालत में दिल के प्रॉब्लम से दो चार होते हैं, ज़हनी परेशानी का शिकार होते हैं, तो खुदावंद कहता है कि ना आहो नाला ना दर्द, कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी, पहली चीज़ें जाती रही। इन चीज़ों का ताल्लुक सिर्फ इस दुनिया के साथ वाबस्ता है, जहाँ जो गुनाह भरी दुनिया है, जहाँ हम रहते हुए मुसाफराना जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये दुनिया हमारा घर नहीं है। खुदावंद ने हमारा घर आसमान पर तैयार कर रखा है, जहाँ हर चीज़ खुदा ने हमारे लिए रखी है जो ना इस दुनिया में हमने देखी, ना सुनी, ना कभी हमारे वहम गुमान में आई। और अगर हम मुकाशवा 21वां बाब पहली से दूसरी आयत देखें तो यहाँ खुदावंद क्या कहता है। मुकाशवा 21 बाब पहली दूसरी आयत में यूं मरकूम है, फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। तो मेरे अजीजों, ये खुदा के प्लान्स हैं, वो हमें नई चीज़ें देना चाहता है, ऐसी अब्दी खुशी देना चाहता है जो हम अब्दियत के लिए उसको एंजॉय कर सकेंगे। पांच दफा मेरे दिल में ख्याल आता है कि अब्दी जिंदगी का हमें क्या फायदा होगा, ना जिंदगी खत्म होगी, लेकिन इस जिंदगी में हम क्या करेंगे, यानी हमारी मसरूफियात क्या होंगी। तो इतनी लंबी जिंदगी का करना क्या है, इस तरह के ख्यालात जो है वो कभी कभी मेरे जहन में आते हैं। मुझे याद है कि पास्टर मार्क फिनले पाकिस्तान में आए थे, और उन्होंने अपने मैसेज में एवरलास्टिंग लाइफ को डिस्क्राइब करते हुए कहा था कि यूं समझे कि आपके सामने एक समुंदर है और एक चिड़िया आती है और एक कतरा पानी का लेती है और 1000 साल के लिए उड़ जाती है, वो वापस नहीं आती 1000 साल तक। फिर आती है, फिर एक कतरा पानी का लेती है और उड़ जाती है, और वो उस वक्त तक आती रहती है जब तक कि वो समुंदर खाली नहीं हो जाता। और अगर वो समुंदर खाली हो गया तो वो हमेशा की जिंदगी का सिर्फ एक कतरा है। तो इमेजिन करें कि एवरलास्टिंग लाइफ जो है वो क्या होगी,
और खुदा ने हमें वो एवरलास्टिंग लाइफ बोरियत के लिए नहीं दी। खुदा ने हमारे लिए ऐसी मसरूफियात रखी हैं जिसका अंदाजा हम इस दुनिया में नहीं कर सकते। हम खुदा की ऐसी ऐसी बरकत से मामूर होंगे कि हमेशा उसकी हम दोस्ताइश करते रहेंगे, उसका शुक्र बजा लाते रहेंगे। और खुदावंद ने हमारे लिए कैसे कैसे इनामात रखे हैं, इसका अंदाजा हम अपनी इस जिंदगी में नहीं कर सकते। खुदावंद हमें क्या देने वाला है इस दुनिया में? हमें जो है, खुदा ने कहा कि पुरानी चीजें खत्म हो जाएंगी, नई चीजें होंगी। हम यहाँ देखते हैं कि समुंदर की बजाय खुदा का इरफान जो समुंदर की मानद होगा, खुदा की पहचान, उसकी मोहब्बत, उसकी कुर्बत का समुंदर हमारे पास होगा, नई चीज। क्योंकि लिखा कि जमीन खुदा के इरफान से मामूर होगी। इस जमीन पर हमारे पास आंसू हैं, आंसुओं की बजाय क्या होगी? शादमानी होगी। इस दुनिया में मौत है और मौत की जगह जो खुदा हमें देने वाला है वो हमेशा की जिंदगी है। इस दुनिया में हम मातम करते हैं, गम करते हैं, लेकिन मातम की बजाय खुदा हमें अबदी खुशी देने वाला है। इस दुनिया में आहो नाला है, लेकिन खुदावंद हमारे आहो नाला को बदल कर हमें हमदो स्ताइश के नए गीत देने वाला है। दर्द की बजाय शादमानी के नारे होंगे। इन सब के अलावा और क्या है जो नया है और खुदा की तरफ से हमें इनाम के तौर पर मिलने वाला है? आइए जरा पढ़े यिर्मयाह उसकी 31वां बाब 31वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 31वां बाब भाई साहब पढ़े या आप पढ़े? हाँ जी, पढ़ सकते हैं। ओके, 31वां बाब यिर्मयाह चैप्टर 31 एंड वर्स 31 में लिखा है, देखो वो आते हैं, खुदा फरमाता है। सॉरी 31वां बाब 31वीं आयत से लेकर 34। हाँ जी, ओके। देखो वो दिन आते हैं, खुदा फरमाता है, जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया, जब मैंने उनकी दस्तगीरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा, गरचे मैं उनका मालिक था, खुदा फरमाता है, बल्कि ये वो अहद है जो मैंने उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा, खुदा फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा। मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। वर्स 34, और मैं फिर अपने पड़ोसी और अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे, फिर वो अपने पड़ोसी और अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे, खुदा फरमाता है, इसलिए कि मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाहों को याद ना करूंगा। खुदावंद का शुक्र हो, हालेलुया। खुदावंद न सिर्फ वो चीजें जो हमें खुदा जाहिरा देगा, बल्कि
नया अहद खुदा का हमारे साथ होगा। पुराना अहद जो था, जो खुदा के साथ इंसान ने वादा किया या खुदा ने इंसान, खुदा तो कभी अपने वादे को, अपने अहद को नहीं तोड़ता, लेकिन बनी इसराइल ने खुदा के अहद को तोड़ा। एक बार नहीं, बार बार तोड़ा। और हम जो मसीह पर ईमान लाए हैं, हम भी खुदा के हुक्मों को मानने में कामिल नहीं है। पहली शरीयत पत्थर की लोहों पर या तोमार पर लिखी गई, लेकिन जो नया अहद है वो कहाँ लिखा गया है? वो हमारे दिल पर लिखा गया है। और जब हम कलाम को सुनाते हैं तो हम कहते हैं, हमारा मकसद है कि हम खुदा को पहचाने, लेकिन उस वक्त ये नहीं कहा जाएगा कि खुदा को पहचानो, क्योंकि हम खुदा को अपनी ओपन आंखों से उसको देखेंगे, उसके साथ रहेंगे, उसके साथ रफाकत रखेंगे, और उसका अहद जो है वो इस बात के लिए होगा कि हम हमेशा खुदा के साथ रहेंगे और उससे मिले रहेंगे, यानी बगावत का कोई अंसर बाकी नहीं रहेगा। दूसरा कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 6 आयत देखे, यहां क्या लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 6 आयत। यहाँ कुछ इस तरह मकतूब है। हाँ जी। जिसने हमको नए अहद के खादम होने के लायक भी किया, लफ्जों के खादम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। आमीन। खुदा हमें क्या देगा? यही है ना जी, मैंने दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत पढ़ी है। 6 आयत पढ़ी है। ठीक है, ठीक है। मुझे जरा थोड़ा देखने में थोड़ी मुझे मुश्किल हो रही है। मैं बिल्कुल आप बताएं सर, मैं पढ़ूंगा। हाँ जी। जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया, लफ्जों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। तो खुदा ने हमें ये यानी हक दिया है कि हम नए अहद के क्या हो? खादिम हो। नया अहद क्या है? यीशु मसीह ने जब आखिरी इशा की तो खुदावंद यीशु मसीह ने अंगूर का शीरा अपने शागिर्दों को पेश करते हुए, रोटी पेश करते हुए ये कहा कि ये मेरे खून में नया अहद है। और लफ्ज मार डालते हैं, इसका क्या मतलब है? कि कलाम में लिखा हुआ था कि अगर तुम ये करोगे तो जिंदा रहोगे, अगर नहीं करोगे तो हलाक होगे। लेकिन इंसान जो है वो उस अहद को कायम ना रख सका, जिसके बायस मौत और हलाकत जो है उनका सबब बनी। लेकिन नया अहद ये कहता है कि यीशु मसीह पर ईमान लाओ, उसके खून पर ईमान लाओ, उसकी कुर्बानी पर जो तुम्हारे लिए अदा की गई, तो तुम हमेशा की जिंदगी पाओगे। तो हम देखते हैं कि खुदा का नया अहद जो है वो सरासर हमारी जिंदगी और हमारी सलामती के लिए है। फिर बहुत सारे हवाला जात हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारे पास इतना वक्त है। लिहाजा
मैं इनको शॉर्ट तौर पर मैं आपको बताता हूँ। खुदा ने नया हुक्म दिया, नए अहद के बाद नया हुक्म, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। फिर हम मुकाशफे में हम देखते हैं कि खुदा हमें नया नाम देने को है। खुदावंद ने कहा कि मैं तुम्हें वो नाम दूंगा जो तुम्हारे सिवा कोई दूसरा जान नहीं सकता। ठीक है। फिर नई पैदाइश, इसके लिए यूहन्ना पहला बाब 12 से 13, यूहन्ना 3 बाब 3 आयत में आप देख सकते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो नई पैदाइश को हासिल करते हैं। और नई पैदाइश जो है वो हमें नया इंसान बना देती है, जो मौत के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए है। फिर खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल रोमियो 6 बाब उसकी 4 आयत में नई जिंदगी का मुजदा देता है। आइए जरा पढ़े रोमियो 6 बाब उसकी 4 आयत। और इसी के साथ मैं आज के कलाम को बंद करूंगा। रोमियो 6 बाब उसकी 4 आयत क्या मरकूम है। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। शुक्रिया जी। तो खुदावंद ने हमें मसीह यीशु में नई जिंदगी दी है ताकि हम नई जिंदगी में चलें। और ये अभी जो जिस्म में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं इसको तो एक दिन ख़त्म होना ही है, लेकिन यीशु मसीह पर ईमान के बायस हमें वो जिंदगी मिलने वाली है जिसका कभी अंत ना होगा। असल में यीशु मसीह ही वो जिंदगी है जिसको हम अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं, तो फिर इस आर्जी जिंदगी की कोई अहमियत बाकी नहीं रहती। मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने आप सबके लिए, मेरे लिए और तमाम ईमानदारों के लिए ऐसी चीजें तैयार कर रखी हैं जो नई है, और उनकी बरकत जो है वो नहायत अजीम और हम सब के लिए ऐसी हैं जिसका इजहार हम अपने जज्बात से, अपने अल्फाज से और अपने ख्यालात से नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए वो सब चीज़ें तैयार कर रखी हैं जो ना हमारी आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना वहम व गुमान में आई। आइए इस ईमान के साथ उसमें कायम रहें, जैसे इब्राहिम, इसहाक, याकूब और तमाम अंबिया जो थे वो इस ईमान में थे। वो उन्होंने वादा की हुई चीज़ें ना पाई, लेकिन उनको ईमान की नज़र से देखा और वो इसी हालत में उस ईमान में सो गए कि जब खुदावंद आएगा तो जो वादे खुदा ने उनके साथ किए हैं वो उनके लिए पूरे होंगे। वही वादे मेरे लिए और आपके लिए भी हैं। आइए खुदावंद के साथ वफादार रहते हुए अपनी ज़िंदगी को खुदावंद में बसर करते रहें, खुदावंद के साथ साथ चलते रहें, ताकि आप खुदा के उस वादों को हासिल कर सकें जो तमाम ईमानदारों के लिए हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। खुदावंद आपको और हम सबको आज के इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत अता करे। जितने हमारे साथ बहन भाई इस आईडी पर मौजूद थे या फेसबुक लाइव पर हमारे साथ मौजूद थे, खुदावंद हम सबको नई जिंदगी अता करे। हम बड़े ईमान के साथ उसके साथ बड़ी वफादारी के साथ चलें, ताकि उस इनाम को, नई जिंदगी के इनाम को हम हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। खुदा आपको बरकत अता करे।
आए हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। और कौन से ऐसा बहन भाई जिन्होंने अभी हिस्सा नहीं लिया, मेरा ख्याल है पास्टर नथानियल आप क्लोजिंग प्रेयर करेंगे या कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे? जी सर, जैसे आपकी मर्जी। ओके सर, मैं चाहता हूं कि आप वो करें, सारी दुआएं रिक्वेस्ट हैं वो खुदा उनके जो लेकर जाएं। और सिस्टर नसरीन से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ में रहनुमाई कर दें। सिस्टर नसरीन जॉन फ्रॉम स्वीडन, कर सकते हैं सिस्टर जी अगर आप ड्यूटी पर नहीं है? जी आई थिंक सिस्टर नसरीन जो है वो बिजी है। जी सिस्टर नसरीन प्लीज मुझे बता दें।